लोकसभा में राहुल गांधी के बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ। लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी का एंगल लेकर मुद्दा उठाते रहे। अब इन मुद्दों को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी नेता विनोद बच्छेती जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर, आज जो एक मुद्दा है जो आज लोकसभा में राहुल गांधी लगातार अदानी और प्रधानमंत्री का कनेक्शन बिठाते नजर आए, बोल रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी के साथ अदानी का क्या कनेक्शन है, जनता जानना चाहती है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर ये जो कनेक्शन बार बार निकाल रहे हैं अदानी के जरिए केंद्र सरकार पे, प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, मेरा इतना है कि जिस तरह से देश की आज़ादी में, आपको याद होगा कि जब महात्मा गांधी जी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उस टाइम ये बिरला, जो अपना बिरला घराना है ना, टाटा घराना, इतना सहयोग इन्होंने किया। उसी तरह इंदिरा जी के टाइम पे भी बहुत सारे घरानों, बिना औद्योगिक घरानों को देश आगे नहीं बढ़ सकता। और बाकी देखिए, जिस तरह अदानी जी के बारे में आप देखेंगे रोज आज जिस तरह उनका शेयर जो बढ़ रहे हैं, और आखिरी मतलब केवल कांग्रेस का काम है कि देश को गुमराह करना, देश में एक ऐसा वातावरण करना, नेगेटिव वातावरण करना। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है ना। अदानी जी ने अपनी मेहनत से सब कुछ किया, और केवल आप किसी को बेईमान कह करके, किसी को चोर कह के, चोर नहीं होता, ठीक है। और देश के प्रधानमंत्री जी केवल यहाँ अदानी नहीं हो, यहाँ आडवाणी, मतलब क्या नाम है, रिलायंस ग्रुप हो, और देश के और भी जितने घराने, बिरला घराना है, अपना टाटा है, बजाज, बहुत सारे लोग हैं, उन सबको प्रधानमंत्री जी समय समय पर उनको सहयोग करते हैं। क्योंकि देखिए, देश की इकोनॉमी अगर आगे बढ़ेगी तो हमारा जो देश भारत, देखिए पहले के मुकाबले पिछले आज कितना देश हमारा आगे बढ़ रहा है। दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। तो कांग्रेस केवल हर चीज़ में उनको राजनीति करना है। कोरोना के टाइम पे इन्होंने राजनीति करी, हर चीज़ में उनको राजनीति, जो भी देश के डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें इनका हमेशा, इनको देश में इनका काम है राजनीति करना, देश में कैसे रुकावट हो, देश के मतलब ये केवल कहीं ना कहीं जिस तरह से चाइना वाले मुद्दे पे चाइना का पक्ष लेना। तो राहुल गांधी जी को ये समझने की क्या मुझे बोलना है, और बड़े शर्म की बात है कि जिस तरह से वो मोदी जी की बात कर रहे हैं। अरे, मोदी जी ने तो देश की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग कर दिया। पिछले 2 साल कोरोना का रहा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड जैसे देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, लेकिन आज हमारा देश भारत बहुत मजबूती में खड़ा है। तो सर, एक और जो सवाल हो रहा है वो ये है कि राहुल गांधी आज लोकसभा में कह रहे थे कि 609 नंबर पे थे 2014 से पहले अदानी, मोदी जी के दिल्ली आने के बाद सीधा दूसरे नंबर पर चल गए और ये एक जादू हो गया। उन्होंने कहा कि ये जादू तब हुआ जब वो प्रधानमंत्री बने, दिल्ली आ गए, और अदानी का आंकड़ा भी ऐसे बढ़ गया क्योंकि उन्होंने सारी जो कंपनीज है, सारा जो काम है, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे वो आर्म्स का हो, सब कुछ अदानी के हाथ में दे दिया। तो सर, सवाल ये है कि अगर अपने ही देश का कोई उद्योगपति बढ़ रहा है तो कांग्रेस को आखिर इस बात से क्यों तकलीफ है? नहीं, देखिए, आज देश का केवल अदानी जी नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। आज दुनिया में हमारा देश भारत, जिस तरह आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले चाइना पूरे देश को, दुनिया को, मतलब अपने चीज़ें, आइटम जो भी उनका अलग अलग प्रोडक्ट थे वो सप्लाई करते थे। लेकिन आज वो स्थिति भारत की हो गई है। आज जो देश की जीडीपी है 8.5 के करीब वो हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस का हो, देश की ग्रोथ कैसे रुके, देश में माहौल कैसे खराब हो, केवल उनके लिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो उनका मुद्दा है। देश कैसे आगे बढ़े, देश में उनकी ये चिंता नहीं है। बस कांग्रेस कैसे जनाधार कैसे बढ़े, लोगों को ध्यान कैसे अपनी तरफ अट्रैक्शन करे, जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करता है, ये राहुल गांधी जी का एकमात्र उनका उद्देश्य है। तो सर, एक और सवाल जो यहाँ पर बन रहा है वो ये है कि कांग्रेस एक तरफ इस तरीके की बयानबाजी जो है लगातार कर रही है, चीजें कह रही है कि अदानी के चेंज हुआ, प्रधानमंत्री पर बोल रही है, लेकिन अब राहुल गांधी का नया बयान है। उन्होंने अब सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी जो है तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोई भगवा पहन लेने से योगी नहीं हो जाता है, और उत्तर प्रदेश में जो है एक तरह से अधर्म हो रहा है और योगी आदित्यनाथ ठग है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह योगी आदित्यनाथ के बारे में पूरी देश की जनता जानती है, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को, उनके, ठीक है, कोरोना की मुझे याद है कि मार्च 2020 की बात है, जब दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने लोगों को ये कह के बहकला करके गाजियाबाद, पानीपत के बॉर्डर पे, गुड़गांव के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे लोगों को खड़ा कर दिया कि भाई आपके प्रदेशों की बस खड़ी है। मुझे याद है कि कम से कम 22 लाख लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश, जब योगी आदित्यनाथ को पता चला कि इस तरह लोग हैं, अपनी बसों के माध्यम से उन्होंने जगह जगह उनको भेजा। ये वही योगी आदित्यनाथ है जब कोरोना की जब पहली लहर थी, इनके पिताजी का निधन हो गया था, इन्होंने अपने घर में एक चिट्ठी लिखी अपनी माता जी को
कि भाई मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मेरे लिए उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता मेरे लिए मेन है। ये वही योगी आदित्यनाथ है, ये वही योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने जब से मुख्यमंत्री बने 1 रुपये तनख्वाह नहीं लेते हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने अपना प्रदेश है, आज देखिए प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से लेके वहाँ की अर्थव्यवस्था से लेकर के वहाँ के रोड, हाईवे, स्कूल, हॉस्पिटल देखिए ना। आप राहुल गांधी जी, आप योगी जैसा कभी नहीं बन सकते। आप वही राहुल गांधी हैं जब कोरोना की पहली लहर थी तो आप बैंकॉक और दुनिया के देशों में घूमने चले जाते हैं। आपको योगी जैसे व्यक्ति पे आपने जो बयान दिया है, मुझे लगता है बहुत आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपकी किस मानसिकता के हैं। अरे योगी जैसा व्यक्तित्व बनने के लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। ये इस तरह से आपने आज योगी जी के ऊपर जो आपने कहा, ये आपकी सोच, आपके परिवार की सोच और आपकी जो ब्लड उसकी सोच बताता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए जो ये चीजें कह रहे हैं वो इनकी सोच को दर्शाता है, तो उन्होंने कांग्रेस के लिए भी एक बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो तपस्वियों की पार्टी है, यानी इसमें जो लोग हैं वो तपस्वी है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये तो देश की जनता जानती है कि कांग्रेस किस तरह की पार्टी है, लेकिन वो यही है, ये भुक्त भोगियों की पार्टी है। कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G 3G, ऐसे देश में कितने घोटाले हैं। आप बताइए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री में आपको कहीं कोई भ्रष्टाचार नजर आ रहा हो? अगर कहीं कोई एक भ्रष्टाचार नहीं है। इस कांग्रेस ने तो देश को लूट दिया। देश से 60 साल इन्होंने राज किया, लेकिन 60 साल में देश को खोखला कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया इस कांग्रेस ने। और आज देखिए ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव के लिए इनको ये नहीं पता कि क्या बोलना। अब ये भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से निकाल रहे थे, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये कांग्रेस का जो अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये जो बिल्कुल खत्म होने पे कगार पे हैं, उसके लिए इनको कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मतलब इस तरह के इन्होंने की यात्रा की। तो कांग्रेस इतनी पुरानी देश की पार्टी, आज़ादी की पार्टी थी, है ना। आज उस कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आप याद होगा इनके केंद्र कार्यालय, इनके प्रदेश कार्यालय में आप इक्का दुक्का लोग हैं। आज कांग्रेस अगले 2 साल 3 साल में खत्म है। तो इनको लगता है कि जिस तरह से, जब आपको याद होगा दीपक जब बुझता है ना, तो एक बार उसकी लौ में बड़ी चमक आती है। तो ये जो और कुछ इनकी जो बयानबाजियां हैं ना कांग्रेस की, ये वो लौ, दीपक की लौ है जो एक लास्ट में जब बुझने से पहले एक बार वो थोड़ी फड़फड़ाती है। तो ये इनकी फड़फड़ाहट है और बहुत जल्दी ये फड़फड़ाहट भी खत्म होने वाली है। तो जैसे कि आपने सुना कि विनोद बछेती जी ने बताया कि राहुल गांधी जो है फड़फड़ा रहे हैं, कांग्रेस 2-3 साल में जो है खत्म है, और योगी आदित्यनाथ पर जो इनका बयान है इनकी मानसिकता को दर्शाता है, इनकी सोच को जो है दर्शाता है। वहीं बात करें अदानी की, तो ये बात भी उन्होंने सही कही कि जो है गांधी के टाइम में भी उद्योगपतियों के साथ टाई-अप्स थे। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, केंद्र में सरकार हो, बीजेपी की हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, बिना उद्योगपतियों के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो जब ये सवाल करते हैं, जब इस तरीके के आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस जब इनकी तरफ से किए जाते हैं कि अदानी और मोदी का रिश्ता क्या है, तो ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये भी बताता है कि मोदी को ट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं कि मोदी विरोधी तक तो ठीक था, लेकिन अब विकास विरोधी भी सोच कांग्रेस की हो चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से भी बताया और इस डिस्कशन को भी आपने सुना है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।